दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो पहला जो इसमें टॉपिक है, जो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसमें कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो टैक्सी का फेयर है, जो हमें यहाँ पर पहले मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना है, वो कितना है 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम टैक्सी फेयर अगर देखें फॉर सेकंड किलोमीटर, जो सेकंड किलोमीटर होने वाला है उसके लिए कितना हो जाएगा 15 + 8, तो दिस इज़ 23। अब वहीं पर टैक्सी फेयर देखें फॉर थर्ड किलोमीटर, जब हम आगे और चलेंगे तीसरे किलोमीटर के लिए तो कितना हो जाएगा 23 प्लस में 8, तो दिस इज़ 31। अब देखें टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 31 प्लस में 8, तो दैट इज़ 39। क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि 15, 23, 31 और 39 एक एपी को प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब एक एपी क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो है 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो कंडीशन हमें दी गई है वो एपी क्रिएट कर रही है। दोस्तों सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम इनिशियल मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो V है। कितना है V। ठीक है, उसके बाद में जब भी वैक्यूम पंप कर रहा है तो यहाँ पर जो एयर रिमूव हो रही है वो कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी 1/4। तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि एवरी स्ट्रोक, जब भी एक स्ट्रोक हो रहा है तो वहाँ पर 1 - 1/4 जो एयर है वो रिमेन सेम। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वो रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई 3/4 एयर जो अभी सिलेंडर में रिमेन है, मतलब सिलेंडर में जो बची हुई है। ठीक है जी, चलिए तो इसकी जो बात को अगर हम थोड़ा और क्लैरिफाई करें तो हमें समझ में आ रहा है कि V, देन उसके बाद 3V/4, देन उसके बाद 3V/4 का स्क्वायर बचेगा, देन 3V/4 का क्यूब। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, ये कोई एपी नहीं है। दोस्तों थर्ड कंडीशन में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है फर्स्ट मीटर के लिए कितनी है, ₹150 है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो सेकंड मीटर के लिए होगी, मतलब फर्स्ट 2 मीटर के लिए, वो कितनी हो जाएगी 150 प्लस में 50, दैट इज 200। देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो होगी फर्स्ट 3 मीटर्स के लिए, मतलब 3 मीटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 200 प्लस में 50, दैट इज ₹250। ठीक है जी, अब यहीं पे देखें कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट 4 मीटर्स, अगर हम 4 मीटर की बात करें तो पहले 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगी 250 प्लस में 50, दैट इज ₹300। ये क्लियरली हम कह सकते हैं कि 150, 200, 250, 300 जो यहाँ पर हमारे पास ये सारी कॉस्ट आई हैं, देखिए ये क्या कर रही हैं, इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस जो दिख रहा है वो ₹50 का है, तो हम कह सकते हैं इट इज एन एपी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ कंडीशन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, P इंटू में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है P जो है वो कितना है 10,000 है, ठीक है, और R जो है वो आपके पास कितना है 8%, और जो टाइम है वो चलता रहेगा एवरी ईयर। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो पहले साल के लिए होगा वो होगा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 अपॉन में 100, ठीक है, 1, फिर कॉमा करके 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, देन कॉमा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर 3 है। क्लियरली कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इनके अंदर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस चलता भी रहेगा तो भी आपको कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट एन एपी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको पता ही है कि जो एपी होती है वो कैसे बनती है। तो फर्स्ट टर्म ए रहता है, देन उसके बाद ए प्लस डी होता है, देन ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d होता है, और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए हमें ए निकालना है, ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है, एंड ए प्लस 3d निकालना है। तो देखिए पहला जो टर्म है, फर्स्ट जो टर्म रहेगा वो तो एज इट इज 10 ही रहेगा। देन उसके बाद में a प्लस डी, ए की वैल्यू 10 है पहले केस में और d की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। a प्लस 2d है, मतलब कि a की वैल्यू जो है वो 10 है, और फिर 2d मतलब d की वैल्यू यहाँ पर 10, तो ये कितना हुआ 20 और प्लस 10 30। देन a प्लस 3d, तो इसके लिए 10 प्लस में 3 इंटू में d क्या है 10, तो देखिए 30 प्लस में 10 दैट इज 40। तो हम कह सकते हैं जो AP है वो क्या है 10, 20, 30 एंड 40। ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये रहेंगे। देखिए सेकंड के अंदर हमें a इज इक्वल्स टू -2, d इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो सेम वही फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो एज इट इज यही रहेगी -2, देन a प्लस डी, तो a कितना है -2, d कितना है 0। अगले में क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो मीन्स a कितना है -2 प्लस में 2 इंटू में d दैट इज 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला करके -2, इस वाले केस के अंदर भी -2, और देखिए यहाँ पर a प्लस 3d, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की वैल्यू जो है वो है -2 प्लस में 3 इंटू में d जो कि 0 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगी -2, -2, -2 एंड -2। दिस विल बी योर आंसर। दोस्तों थर्ड केस के अंदर a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो आपको सेम वही करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी a1, a2, a3 और a4, दैट इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड देन a प्लस 3d। आप इनके अंदर भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, a1 है ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कर लीजिए, a1 क्या है a2 क्या है a प्लस डी, a3 क्या है a प्लस 2d और a4 क्या है a प्लस 3d। चलिए इस केस के अंदर जो a है वो कितना है 4, a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, दैट इज a प्लस डी मतलब 4 प्लस में -3, ठीक है। देन उसके बाद में a प्लस में 2d विल बी a3, तो 4 प्लस में 2 इंटू में -3, तो a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना है 4 प्लस में 3 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो दिस इज 4। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा -5। इसके लिए फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी 4, 1, -2 एंड -5, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। दोस्तों फोर्थ कंडीशन में क्या कह रहा है कि a जो है वो -1 है, d जो है वो 1/2 है,
तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं A1, A2, A3 और A4 क्या हो जाएंगी, ये तो रहेगी A, ये हो जाएगी A प्लस डी, ये हो जाएगी A प्लस 2D एंड दिस विल बी A प्लस 3D। तो देखिए सबसे पहले तो A की जो वैल्यू है वो एज इट इज रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट में A प्लस डी है तो -1 प्लस में 1/2 है, यहाँ पर -1 प्लस में 2D है तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/2, ठीक है। A प्लस 3D तो दिस विल बी -1 प्लस में 3 इंटू में D, ठीक है, जो कि 1/2 है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट होकर के 0 और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। दिस विल बी योर आंसर। दोस्तों फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें a इज इक्वल्स टू -1.25 दिया हुआ है और d जो है वो -0.5 दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, A1, A2, A3 एंड A4। तो A1 क्या हो जाएगा A, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D एंड देन A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो देखिए यहाँ पर आप इसको एज इट इज -1.25 रखिए, यहाँ पर A प्लस डी है तो मतलब -1.25 प्लस माइनस, क्योंकि D की जो वैल्यू है वो किस में है, माइनस में, तो 0.5 हो जाएगा। देन उसके बाद में A प्लस 2D है यहाँ पर, तो A की वैल्यू है -1.25 प्लस में 2 इंटू में D जो है वो है -0.5। यहाँ पर A प्लस 3D है तो A कितना है -1.25 प्लस में 3D, मतलब D की वैल्यू कितनी है -0.5। तो देखिए यहाँ पर A1 जो है दैट इज फर्स्ट टर्म वो कितनी होगी -1.25, A2 जो है वो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 1.50। देन उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग -1.75, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2.00, ठीक है। तो देखिए ये हो गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स इस क्वेश्चन के लिए, तो दिस विल बी योर आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, पहली बात ये एपीज हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए पहले पार्ट में 3, 1, -1, -3 एंड देन कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी पहली जो टर्म होती है वही होती है, तो ये तो 3 होगी। और बात रही कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म है उसको माइनस कर देना है फर्स्ट टर्म में से, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में यही सेम फॉर्मूला पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म कितना है 1 माइनस में 3, तो दैट इज -2। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस के लिए -2, ठीक है जी। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं, और यहाँ पर -5 जो है ये बन जाएगी आपकी, इसके लिए -5 जो है फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी -5 बन जाएगी। और बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म जो आपको यहाँ बताया है यही आपको यहाँ पर फॉलो भी करना है। तो सेकंड टर्म -1 प्लस में, क्योंकि ये -5 है और माइनस करना होगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो आंसर आएगा 4। तो फर्स्ट टर्म हुआ -5 इसके लिए, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हुआ 4 है। थर्ड पार्ट में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/3, क्योंकि जो पहला टर्म है वही आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है स्मॉल a। चलिए ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने बताया ना, सेम यही करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी है 5/3 माइनस में 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 4/3, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है
कि 0.6 है, 1.7, देन 2.8, देन 3.9 है और फिर कंटिन्यूस ये चल रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, स्मॉल a, तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म एज इट इज 0.6 को लिख दीजिए। वहीं पर बात करें अगर कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है, 1.7 माइनस में 0.6, तो ये माइनस करने पे कितना आएगा, 1.1। तो दिस विल बी योर कॉमन डिफरेंस एंड दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म फॉर दिस एपी। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए कोई भी जब एपी की बात करते हैं तो एपी की सबसे पहली जो कंडीशन है जो हमने डिस्कस करी थी वो ये है कि उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस जो है उसकी हमने एक सिंपल सी परिभाषा समझी थी कि ये कांस्टेंट रहता है हर जगह, हर मतलब जो टर्म्स रहेंगे कॉन्जिक्यूटिव्स उनके अंदर ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक हम इसे थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं कि an+1 माइनस में an जो है वो रहना चाहिए कांस्टेंट, तभी जा करके कोई भी चीज एपी कहला पाएगी। तो ये हुई सबसे प्राइम कंडीशन एपी बनाने के लिए कि an+1 माइनस में an इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दोस्तों पहले जो पार्ट में जो कंडीशन दी है वो दी है 2, 4, 8, 16 एंड देन ये कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर हम इसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर a2 माइनस में a1 कितना हो जाएगा, देखो देखिए a2 माइनस में a1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 2 दैट इज 2। ठीक है, a3 माइनस में a2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, देखिए ये माइनस में ये, तो ये हो जाएगा 4। a4 माइनस में a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस में 8 इज इक्वल टू 8। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है जो हम कह सकते हैं कि ये प्राइम कंडीशन थी एपी के लिए वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में 2,5/2 फिर 3 फिर देन 7/2 है। तो देखिए a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस में 2, तो देखिए यहाँ पर इसको 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। a3 माइनस में a2 की बात करें तो ये आएगा 3/1 माइनस में 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर a2 माइनस में a1 जो है वो a3 माइनस में a2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन AP। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो कितना हुआ 2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो हुआ आपका 1/2। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये एक AP क्रिएट कर रहा है, जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो निकालनी होंगी। तो A5, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, A5, A6 और A7। ठीक है, तो ये हो जाएगा A+4D, ये हो जाएगा A+5D एंड दिस विल बी A+6D। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके लिए A की वैल्यू 2 रहेगी और D की वैल्यू 1/2 रहेगी। सिंप्लीफाई करेंगे A5 जो है वो आपका आएगा 4, A6 जो है हम वैल्यूज पुट करने पर आपका आएगा 9/2 एंड A7 जो है वो आएगा आपका 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 4, 9/2 एंड 5। दिस विल बी योर आंसर। दोस्तों थर्ड पार्ट में -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड देन कंटिन्यूस चल रही है ये। तो क्या ये AP है, ये पहले डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो -3.2 माइनस, अब देखिए A1 कितना है, माइनस का 1.2 है, तो इन्हें सॉल्व करने पे आएगा -2। देन उसके बाद में अब निकालते हैं हम A3 माइनस में A2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5.2
माइनस माइनस का 3.2, तो ये आंसर आएगा सॉल्व करने पर -2। तो देखिए यहाँ पर A3 माइनस में A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस में A1 आ गया है, तो इसका मतलब इट इज एन AP। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है आपकी -1.2 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है आपका -2। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने निकालनी है वो हो जाएंगी आपकी A5, A6 और A7। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D, A6 क्या होता है A प्लस 5D, A7 कितना होता है A प्लस 6D। आपको सिंपली यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो -1.2 रखनी है और D की जो वैल्यू है वो -2 रखनी है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो देखिए A प्लस 4D क्या हो जाएगा -9.2 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 11.2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 13.2। तो दिस विल बी योर आंसर। दोस्तों फोर्थ पार्ट में कह रहा है -10, -6, -2 और 2। तो इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले A2 माइनस A1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा -6 माइनस का 10, तो ये आएगा आपका 4। A3 माइनस A2 निकालिए फिर, तो ये होगा -2 माइनस का 6, तो ये आएगा 4। तो देखिए इट इज एन AP। देखिए मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे A3 माइनस A2 देखने को मिल रहा है A2 माइनस A1 के इक्वल में, तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगा आपका -10, D जो है वो हो जाएगा 4 और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए सेम फॉलो कीजिए A5, A6 और A7 की कंडीशन। तो A5 क्या होगा A प्लस 4D, A6 क्या होगा A प्लस 5D, A7 क्या होगा A प्लस 6D। अब यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो -10 रखिए, D की जो वैल्यू है उसे 4 रखिए। A5 हो जाएगा आपका 6, A6 हो जाएगा आपका 10 और ये A7 हो जाएगा आपका 14। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों फिफ्थ पार्ट में जो कंडीशन दी है वो है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 और ये कंटिन्यूस चल रही है। तो सबसे पहले आपको वही A2 माइनस A1 निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √2 माइनस में 3, तो ये आएगा √2। A3 माइनस A2 की जो कंडीशन लगाएंगे फिर उसको देखेंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस में 3 माइनस √2, तो ये हो जाएगा आपका √2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस में A2 आ गया है, तो ये एक AP है, इट इज एन AP। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया √2। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है इसकी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी इसकी A1, A2, A3 और A4 तो आपको दी हुई है, तो A5, A6 और A7। तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D, A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D। तो आप सिंपली इनकी जो वैल्यूज हैं, A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू √2 है, उनको पुट करेंगे तो यहाँ पर A5 आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 √2, A6 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, A7 कितना हो जाएगा वैल्यूज पुट करने पर 3 प्लस 6 √2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट के अंदर 0.2, 0.22, 0.222 एंड देन 0.2222, तो ये जो कंडीशन है ये दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालिए, तो 0.22 माइनस में 0.2, ये आंसर आएगा 0.02। A3 माइनस में A2 जो है वो कितना हो जाएगा 0.22 माइनस में 0.22, तो ये आएगा आपका 0.002। तो देखिए यहाँ पर A3 माइनस A2 जो है डज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1 है, तो इट इज नॉट एन
AP। दोस्तों 7th पार्ट के अंदर 0, -4, -8, -12 हमें गिवन है, तो सिंपली A2 माइनस A1 निकालेंगे तो -4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू -4 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो -8 -4 इज इक्वल्स टू -4 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि A3 माइनस में A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस में A1 है, तो इट इज एन AP। अब यहाँ पर क्लियरली A इज इक्वल्स टू 0 हो गया और D इज इक्वल्स टू -4 हो गया, जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया है। देन आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो A1, A2, A3, A4, तो A5, A6 और A7 आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D, A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। तो यहाँ पर आप सिंपल इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, A की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू -4 है, तो कितना हो जाएगा, A5 -16, ये मिलेगा आपको -20 और ये मिलेगा आपको -24। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखिए पार्ट 8 में कह रहा है -1/2, फिर -1/2, देन -1/2 है, फिर दोबारा से -1/2 है और ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2, तो ये आएगा 0। देन उसके बाद A3 माइनस में A2 निकालिए तो ये भी -1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस में A1 है, सो इट इज एन AP। दूसरी बात, A जो है यहाँ पर -1/2 हो गया, D जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, A1, A2, A3, A4, देन उसके बाद में A5, A6, A7। तो ये हो गई A प्लस 4D, ये हो गई A प्लस 5D और ये हो गई आपकी A प्लस 6D। तो यहाँ पर D जो है वो 0 है, तो यहाँ पर 4D की वैल्यू, 5D की वैल्यू, 6D की वैल्यू 0 रहेगी। तो सारी टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, -1/2 -1/2 -1/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों 9th पार्ट में 1, 3, 9, 27 जो है वो हमें गिवन है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। वहीं पर A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो क्लियरली A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस में A1 है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज नॉट एन AP। 10th पार्ट में कह रहा है A, 2A, 3A, 4A एंड देन वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हम अगर A2 माइनस A1 निकालेंगे तो ये आ रहा है 2A माइनस A इज इक्वल्स टू A। A3 माइनस में A2 निकालेंगे तो ये आ रहा है 3A माइनस में 2A इज इक्वल्स टू A। यहाँ क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि A3 माइनस A2 जो है इक्वल टू है A2 माइनस में A1 के, तो सो इट इज एन AP। देन उसके बाद में क्लियरली यहाँ पर A जो है वो A ही हो गया है, फर्स्ट टर्म जो है वो A ही हो गई है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी A है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए जो कि A1, A2, A3 और A4, देन उसके बाद में A5, A6 और A7 होने वाली हैं, तो इनके लिए A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D और A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। तो यहाँ पर हम सिंपली A की वैल्यू A ही और D की जो वैल्यू है वो भी A ही मिली है यहाँ पर, तो ये पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 5A, A5 की वैल्यू हो जाएगी 5A, A6 की वैल्यू हो जाएगी 6A और A7 की वैल्यू हो जाएगी 7A। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दोस्तों 11th पार्ट में कह रहा है कि ये A स्क्वायर, A क्यूब, A4 क्या AP बना पाएगी। तो देखिए यहाँ पर A2 माइनस में A1 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये आ रहा है A2 माइनस में A।
फिर हम करते हैं a3 माइनस में a2, तो ये आएगा a क्यूब माइनस में a का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1 के बराबर हमें देखने को मिला है। सो इट इज नॉट एन AP। अब 12th पार्ट के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पर √2, √8, √18, √32 दिया हुआ है हमें और पूछा है कि क्या ये AP क्रिएट करेगा। तो देखिए यहाँ पर a2 माइनस में a1 जो है वो √8 माइनस में √2 हो जाएगा। तो √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, फिर माइनस में √2 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका √2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a3 माइनस a2 की वैल्यू निकालें तो ये होगी √18 माइनस में √8। तो √18 को आप 3√2 भी लिख सकते हैं और माइनस में √8 को जो है 2√2 भी लिख सकते हैं। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। हमें यहाँ पर क्लियरली a3 माइनस में a2 इज इक्वल्स टू a2 माइनस में a1 देखने को मिल गया है। ठीक है। सो इट इज एन AP। ठीक है। अब यहाँ पर जो A है वो होगा √2 और D जो होगा वो भी है √2। ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस आपको √2 मिला है। तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो उसके लिए a1, a2, a3, a4 देन a5, a6 और a7 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए a5 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस में 4d, a6 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस में 5d, a7 की क्या होगी, a प्लस में 6d। आप सिंपली इनकी वैल्यूज को a की वैल्यू √2 और d की वैल्यू √2 पुट करेंगे तो a5 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी √50 और a6 की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको रूट में 72 और a7 की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको रूट में 98। तो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है 5.1 पूरी कंप्लीट। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए।